ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ डिंपल भारद्वाज। दिल्ली में केवल 50 लोग ही शादी में शामिल हो सकेंगे। दिल्ली सरकार के इस आदेश से बैंक्वेट मालिकों और उन लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है जिनकी शादियां 30 नवंबर तक है। सरकार के इस फरमान से नाराज लोग इसे क्यों अव्यवहारिक बता रहे हैं और क्यों उनकी मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। सब बैंक्वेट एसोसिएशन वाले तो यही कर रहे हैं कि सारी चाबियां उठा के या तो दिल्ली सरकार के छोड़ेंगे तो या एलजी ऑफिस में छोड़ेंगे। कोरोना काल के 7 महीनों में बैंक्वेट इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद रही। न शादियों की रौनक रही, न ही इस इंडस्ट्री से जुड़े लाखों लोगों के पास काम। लेकिन जैसे ही सरकार ने शादियों में 200 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी तो लगा कि अच्छे दिन आ गए। लेकिन अब ये खुशी और उम्मीद ज्यादा दिन कायम नहीं रही। जैसे ही दिल्ली में कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ी तो 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर फिर से पाबंदी लगा दी गई। सरकार के इस फैसले को बैंक्वेट मालिक अव्यवहारिक बता रहे हैं। साथ ही गुहार भी लगा रहे हैं कि उन्हें केवल 25 नवंबर से 12 दिसंबर तक आधी क्षमता के साथ आयोजन करने की इजाजत दी जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो बैंक्वेट इंडस्ट्री तो बंद होगी ही, साथ ही लाखों लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। बैंक्वेट मालिक इतने निराश और नाराज हैं कि वो सब बैंक्वेटों की चाबी सरकार को सौंपने का मन बना चुके हैं। 200 बंदे का 17 नवंबर तक हमने बुकिंग जो करी लोगों के कार्ड भी छप गए, कार्ड डिस्ट्रीब्यूट भी हो गए। अब आके 18 तारीख नवंबर शाम को हमें नोटिफिकेशन मिलती है कि आप 50 से ऊपर नहीं जा सकते। और वो 50 में भी आज हमें ये इंस्ट्रक्शन मिली है कि जो बंदे आपके काम करने वाले उनको भी हम 50 में ही गिनेंगे। तो ये तो एक ऐसा फरमान निकला है, तुगलकी फरमान ही कहेंगे हम तो, कि जो इंडस्ट्री जीरो करने के लिए पिछले 7 महीनों से सब स्टाफ को घर बैठ के सैलरियाँ दे रहे हैं। अभी सब स्टाफ हमने बाहर से वापस बुलाए हैं। वो फिर वही बात हो गई कि हमें सैलरियाँ तो देनी है उन्हें, तो लेकिन हमें काम नहीं, हमें आएंगे नहीं पैसे, तो ये डिस्प्यूट ही पड़ेंगे। फिर जो हमारे साथ गेस्ट बने हुए हैं सारे, जो गेस्टों ने बुकिंग कराई हुई है, उनसे हमारे झगड़े हो रहे हैं। उन्होंने तो पेमेंट की, एडवांस मांगते हुए हमने डीजे वाले को, डेकोरेशन वाले को, ग्रोसरी वाले को, स्टाफ को। तो ये तो कोई ऐसा काम कोविड-19 में तो हम साथ में हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है तो हम भी उसी में ही जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारे हाल 15,000 फुट के हैं, उसमें हम 600 बंदे तक की गैदरिंग कर सकते हैं। हमें तो 2 मीटर गज की जगह 2 मीटर पे दे दें, 3 मीटर के पे कर दें। हम सोशल डिस्टेंस बना के, मास्क पहनवा के, सैनिटाइज़र पूरा यूज़ करके, पूरे हॉल को सैनिटाइज करके यूज़ करेंगे। अगर कोई वायलेंस करता है उसके लिए उसको दंडनीय है, वो दंड देना चाहिए। बट ऐसे ही सबको एक मापदंड में तोल देना और इमीडिएट फरमान निकाल देना तो ये इंडस्ट्री ख़त्म करने का ही लग रहा है हमें। लोग भूखे मरेंगे। कम से कम 5-6 लाख फैमिलियाँ हमसे जुड़ी हुई हैं। जो ये 20 दिन का काम है ये पूरा साल निकलता है। सीजन में अगर ये निकल गया तो पूरा 1 साल बर्बाद है। इसके बाद मैं और तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये दिल्ली सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो किया है तो ये इंडस्ट्री बैंक्वेट तो खत्म हो जाएगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। मुसीबत उन लोगों की भी कम नहीं है जिनके यहाँ 30 नवंबर तक शादियां हैं। कार्ड 200 लोगों की क्षमता के हिसाब से बांटे जा चुके हैं। ये हैं विपिन आहूजा, जाने माने कारोबारी नेता और बिजनेसमैन। पहले इनकी दिक्कत थी कि केवल 200 लोगों में वो किसे बुलाएं और किसे छोड़ें। अब इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो क्या करें। महज 50 लोगों में तो परिवार वाले भी पूरे नहीं होते। इस समय मैं बहुत परेशानी में हूँ स्वयं, क्योंकि मेरा एक ही बेटा है, उसकी 27 नवंबर को शादी निश्चित हुई थी। और वो भी निश्चित तब आज से मैं समझता हूँ इसी साल के जब स्टार्टिंग के अंदर ये कोरोना का आया तो हमने वो टाइम चूज़ किया जिसमें हमने समझा कि कोरोना का ये सब जो बेहाल कर रखा है ये इससे मुक्ति मिल जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने ये डेट ये निश्चित की थी। और इसी के अकॉर्डिंगली बीइंग अ सोशल एक नेटवर्क एक है, उससे जो हमें पता है कि मेरे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, उनको मैंने अलग अलग तरीके से, क्योंकि 200 लोगों की बंदिश है, तो अलग अलग फंक्शंस मैंने ऑर्गेनाइज़ किए थे, जिसके अंदर
किसी को किसी फंक्शन में बुला के, कभी किसी को दूसरे में, लेकिन हिल गया मैं तो बिल्कुल जब ये डिसीज़न आया कि 50 लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। ऐसी ही दिक्कतें हजारों लोगों के पास हैं, लेकिन इस फरमान के बाद उनकी दिक्कत है कि वो किसे बुलाएं और किसे मनाएं कि वो ना आए। ये निराश लोग या तो अब अपनी शादियों को कैंसिल कर रहे हैं या फिर शादी करने के लिए एनसीआर का रुख कर रहे हैं। साथ ही दिल्ली सरकार के इस फरमान को अव्यवहारिक बता रहे हैं। हमने करोल बाग के एक ऐसे ही परिवार के सदस्य से बात की। आइए सुनाते हैं उनका क्या कहना है। जैसे सबका सपना होता है कि धूमधाम से बहुत बढ़िया से शादी हुए, और हमारा सबका था, और अब इस तरीके से तो एक हरासमेंट ही लग रही है कि कल भी मैंने किसी का न्यूज़ में देखा कि बैंक्वेट हॉल के अंदर पुलिस पहुंच गई देखने के लिए कि किसने मास्क पहना है नहीं पहना, और चालान करने लग गए। अभी 8 डॉट में हाल ही में परसों किसी की बारात थी, बाराती को पुलिस वाले पकड़ के ले गए, और वो भी वही का सारा नशा भंग हो गया, शादी का मज़ा। इस तरीके से तो शादी एक टेंशन सी लग रही है करते हुए सबको। दिल्ली में 50 लोगों के शामिल होने का आदेश अभी तो 30 नवंबर तक है, लेकिन ये आगे भी जारी रह सकता है। लिहाजा बैंक्वेट मालिक केंद्र और राज्य सरकार के नुमाइंदों से अपील कर रहे हैं कि वो उन्हें बचा ले। कोरोना से तो शायद वो बच जाएंगे, लेकिन यदि उन्हें 15 से 20 दिन की मोहलत नहीं मिली तो वो शायद जरूर बर्बाद हो जाएंगे। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन योगेंद्र के साथ पुनीत डिंपल के साथ राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट।